पिछले साल जो मैंने ड्रीम में देखा था कि जब छोटी जंगें शुरू हो जाएं और वो भरी जंगों में कन्वर्ट हो जाएं तो वो फिर यानी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती है बात। और जो ड्रीम्स में आया था वो यही है कि जो इसराइल है ना, सबसे पहले तो वो फ़लस्तीन के एरिए में कार्रवाइयाँ करता है और फ़लस्तीन के एरिए में एक अहम जगह पे वो एक इमारत बनाना शुरू कर देता है। तो जब वो इमारत बनाना शुरू करता है तो मुसलमान सिर्फ एहतजाज ही कर सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में एहतजाज होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। अब वल्लाह आलम, हो सकता है कि ये मस्जिद अक्सा की जगह पे वो कुछ कोई ऐसी बिल्डिंग बनाए जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया के मुसलमान एहतजाज करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। और वो जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि उसकी बेस में एक धमाका होता है और वो धमाका ऐसा होता है कि उससे के नतीजे में ना एक डस्ट स्टॉर्म उठता है जो ऐसे चारों तरफ फैलता है और वो इतना शदीद तूफान होता है कि उसमें आप कह लें कि अरब कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ना वो तबाह होती हैं। उसमें बहुत सारे मुल्क उसमें उसकी जर्द में आते हैं। इजिप्ट आता है, सूडान, सऊदी अरब, सीरिया, इराक, इधर से आप दुबई, कतर, यानी ये सारे जो अरब कंट्रीज हैं ना वो उसकी जर्द में आते हैं। और एक ड्रीम में मैंने देखा कि वो कार्रवाइयाँ करते हैं, फिर इसराइल कार्रवाई करता है, फिर रशिया भी जो है ना वो प्रोक्सी वार्स के थ्रू वहाँ पे ग्रुप बंदी करता है और वहाँ पे वो हाना जंगी टाइप माहौल शुरू हो जाता है। फिर करते करते अमेरिका जो है ना वो ओपनली उस जंग में शामिल हो जाता है और वो फिर वर्ल्ड वॉर 3 बन जाती है। अब अगर तो ये चीज़ें शुरू हो गई, ये जो इसराइल और फ़लस्तीन का रिसेंटली जो कुछ भी चल रहा है, तो आप भूल जाए, यानी फिर मुसलमानों के ऊपर बुरा वक्त ही है। मैंने देखा है, मैं बात करना तो नहीं चाह रहा लेकिन जो मैंने ड्रीम्स में देखा वो यही है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा पिसते हैं, बहुत ज़्यादा उनको शिकस्त भी होती है और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मारे भी जाते हैं। और ये अमल तब तक जारी रहता है जब तक कि गज़वा हिंद ना हो जाए। मिडल ईस्ट में ये सारा कुछ चल रहा होता है लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह अपनी रहमत से पाकिस्तान के लोगों को ड्रीम्स का बता भी देता है और उनको पाकिस्तानियों को